जिस ब्रेकिंग न्यूज का सबको इंतजार था, हाँ दोस्तों, आज वो ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। टुडे जीएसटी का अनाउंसमेंट हो चुका है। किन किन स्टॉक्स में बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा और कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो मंडे के दिन हमें क्रैश होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीएसटी से किन स्टॉक को ज़्यादा फायदा हुआ है और किन स्टॉक को हमें घाटा होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज पूरे इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको साथ ही साथ स्टॉक भी बताते जाएंगे कि किन स्टॉक को कितना फायदा हुआ और कितना घाटा हुआ। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के बारे में। हाँ दोस्तों, रेलवे सेक्टर में भी हमें एक अच्छा, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट किया गया है। जीएसटी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जीएसटी ने जो भी हमारे टैक्सेस थे, जितने भी प्लेटफॉर्म टिकट हैं और अदर रेलवे सर्विसेज के ऊपर, उनके ऊपर टैक्स 0% कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है रेलवे सेक्टर के लिए। तो हम कह सकते हैं इससे कितने स्टॉक्स को बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखेंगे तो जितने भी प्लेटफॉर्म टिकट्स हैं, सर्विसेज, जैसे कि हम बात करने वाले क्लॉक रूम सर्विसेज, जो कि वहाँ वेटिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है, फिर जैसे वेटिंग रूम्स है, रिटायरिंग रूम्स है, बैटरी ऑपरेटेड कार है सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे जो सर्विसेज हैं जिनमें 0% जीएसटी कर दिया गया है। इससे डायरेक्टली जो बेनिफिट होने वाला है वो है आईआरसीटीसी स्टॉक्स को, क्योंकि आईआरसीटीसी स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म टिकट से मामले में इनको बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। और बहुत सारे आईआरसीटीसी ऐसे जो इन रूम सर्विसेज भी जो भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो इनको हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली इनको अच्छी खासी बेनिफिट होगी। तो मंडे के सेशन के दिन मेरे हिसाब से एक अच्छी रैली आएगी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। तो आप इस स्टॉक पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला सा जो सेक्टर है जो हम बात करने वाले हैं, सोलर कुकर्स के ऊपर। हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए सोलर कुकर्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके साथ जो कनेक्शन है बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टॉक जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। सोलर कुकर्स में जो हमें रिकमेंडेशन किया गया है 12% जीएसटी का, वो बरकरार है। तो कह सकते हैं ये एक थोड़ी बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस बार का थोड़ा हमें लीवरेज दिया जाएगा, थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाएगा, टैक्सेस को कम किया जाएगा, ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और इससे डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। दूसरा है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। टाटा की सबसे बड़ी कंपनी है पावर रिलेटेड। ये डायरेक्टली नहीं बोले लेकिन इनडायरेक्टली भी सोलर कुकर से ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। और थर्ड वन जो है उजास एनर्जी लिमिटेड, जो कि ये तीन जो स्टॉक है डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली लेकिन कनेक्टेड है सोलर कुकर से। और आज के समय में ये जो स्टॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसको लेके रखे हुए हैं। अब जो अगले सेक्टर है जिस पे हम बात करने वाले हैं, जो कि आज का जो हॉट टॉपिक था, जो बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर इस टॉपिक पे क्या हुआ। हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फर्टिलाइज़र का जो हमें टैक्सेस 5% देखने को मिल रहा था, उसे इस बार लेवरेज देते हुए 0% कर दिया जाएगा, जिससे बहुत सारे स्टॉक्स को डायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है। ऐसा किसके तरफ से दिया गया था? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से ऐसा माना जा रहा था। ये रिपोर्ट में उन्होंने दिया था इस तरह से, और उन्होंने कहा था कि जो 5% जीएसटी लग रहे हैं वहाँ से उनको रिलीफ देते हुए 0% जीएसटी कर दिया जाए। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने एक तगड़ा जवाब देते हुए, या हम यूँ कहें तो एक बैड न्यूज़ देते हुए पूरे फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, कि उन्होंने कहा है कि आपको हम फिर से समय दे रहे हैं, आप इस चीज़ पे, इस टॉपिक्स के ऊपर आप फिर से रिकंसीडर कीजिए और दोबारा आपका क्या सोच है हमें आगे बताइए। और जो नेक्स्ट जो सेशन होगा जीएसटी काउंसिल, जो कि हमें अक्टूबर के सेशन में देखने को मिलेगा, उसमें हम डिसीजन लेंगे। मतलब कि ये एक्सपेक्ट किया गया था कि अगर आप गौर किए होंगे तो फर्टिलाइजर सेक्टर जितने भी अभी अपने हाई बूम पे देखने को मिल रहे थे, आरसीएफ हुआ, कोरोमंडल हुआ, ऐसे बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर जो कंपनियां हैं अच्छे खासे लेवल पे थे। लेकिन फिलहाल जीएसटी ने उनको तगड़ा जवाब देते हुए ये कह दिया है कि अभी आप रिकंसिडर कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए, फिर वापस आइएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी 5% का जो इस पर जीएसटी है मेरे हिसाब से सही है, यहाँ से कम नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है दोस्तों कि हमें एक अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिल सकता है जितने भी केमिकल से रिलेटेड स्टॉक है। स्पेशली अगर हम बात करें तो आरसीएफ हुए, कोरोमंडल हुए, ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो केमिकल से रिलेटेड देखने को मिलते हैं।
तो फर्टिलाइज़र के ऊपर हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों गेमिंग के ऊपर। बहुत से लोग गेमिंग का, वही रिसेंटली मैं सुना कि 28% का जीएसटी उनके ऊपर लगाया गया था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ इस बार जो जीएसटी का काउंसिल होगा उसमें इस बार रिलीफ देते हुए कुछ कम किया जाएगा, कुछ नहीं तो कम से कम 18% ही कर दिया जाए। लेकिन बहुत से लोगों का मानना था कि जीएसटी 18% से कम करके 5% के हिसाब से आया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जीएसटी काउंसिल में इसका जिक्र तक नहीं हुआ। और आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना बुरा असर हुआ है ऐसे स्टॉक्स के ऊपर। मेनली स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो ये है डेल्टा क्रॉप लिमिटेड। हाँ दोस्तों, डेल्टा क्रॉप लिमिटेड काफ़ी ज़्यादा, अगर कुछ दिनों का अगर इसका रिएक्शन देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हम इसमें अचीवमेंट होता हुआ देखने को मिला, तेज़ी आई थी अच्छी खासी। लेकिन अब हमें लगता है मंडे के सेशन में हमें एक अच्छी खासी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें तगड़ा हमें मुंह तोड़ जवाब मिला है। मैं कहूँ तो बहुत ही बैड न्यूज़ आई है बहुत से स्टॉक है। अगर हम रेलवे स्टॉक्स को साइड कर दें, सेक्टर को साइड कर दें, तो डेल्टा क्रॉप के लिए एक बड़ी बैड न्यूज़ है। तो आप इस डेल्टा क्रॉप जैसे स्टॉक्स पे भी आप नज़र रख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्पेशली पेट्रोल एंड डीजल पे। बहुत से स्टॉक हैं जैसे बीपीसीएल हुए, ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है पेट्रोल और डीजल से। इस बार माना गया था कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल कर लिया जाएगा। और क्योंकि दोस्तों देखिए, वैसे भी मैं तो बहुत पहले से भी सुन रहा हूँ कि 4-5 साल से सुन रहा हूँ कि जीएसटी को आप इसमें शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। लेकिन इस बार एक न्यूज़ में इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिला। और न्यूज़ में ये जीएसटी ने, काउंसिल ने ये कहा है कि हम जो सेंटर है, मतलब जो भी एनडीए का पार्टी है, उनके तरफ से पूरा उन्होंने तैयारी कर चुकी है। बस उन्होंने जितने भी स्टेट हैं उनको ये बोला है कि आपका क्या डिसीजन है जीएसटी, पेट्रोल एंड डीजल को जीएसटी में शामिल करने का, हमें अपना राय दें, क्योंकि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और आपका जो भी डिसीजन होगा हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हुए अभी इस बार जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है पेट्रोल और डीजल को। तो जैसे बीपीसीएल जैसे बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड है, उन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। या मैं कहूँ तो आप जितने भी स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं कि अब ये देखना है कि इससे बहुत से स्टॉक में निगेटिव सेंटीमेंट बनता है कि पॉजिटिव बनता है, ये मंडे के सेशन में मालूम चलेगा। क्योंकि ये अभी कुछ कहा नहीं सकता कि ये गुड न्यूज़ है कि पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन एक अच्छी बात दोस्तों ये है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर जीएसटी में से शामिल कर लिया जाएगा तो जो इनकी प्राइसेस हैं वो कम हो जाएगी, और जिससे इलेक्ट्रिक सेक्टरों में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, उनके लिए लॉसेस हो सकते हैं। तो हो सकता है मंडे के दिन हमें इलेक्ट्रिक सेक्टर में एक अच्छी खासी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं बॉक्सेस। हाँ दोस्तों, बॉक्सेस मतलब कि जितने भी पैकेजिंग होते हैं, बड़े बड़े बॉक्स पैकिंग होते हैं, जितने भी पैकिंग से लेके स्टॉक्स हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ आई है। रेलवे सेक्टर के बाद दूसरी ऐसी सेक्टर है जिसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है। गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, कि जो टैक्सेस हमें पहले 18% का देखने को मिलता था, अब उसे घटाकर 12% टैक्सेस कर दिया गया है। लेकिन बात यह है कि जो एक्सपेक्ट किया गया था कि इस बार टैक्सेस में 5% कर दिया जाएगा, लेकिन 5% ना करते हुए कुछ रिलीफ देते हुए इन्होंने 12% का टैक्स रिलीफ किया है। और 12% अब टैक्स लगेगा जितने भी बॉक्सेस, यानी जितने भी पैकेजिंग स्टॉक्स हैं उन सारे स्टॉक्स में लगने वाले हैं। तो ये तो हुई दोस्तों हमारे जितने भी डाटा है मैंने जो आपको बताया, जितने भी जीएसटी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं। तो हो सकता है कि मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो सारे स्टॉक्स के लिए लॉस ही है अगर रेलवे सेक्टर और बॉक्सेस को हटा दे तो। क्योंकि गेमिंग से रिलेटेड स्टॉक्स, जितने भी सोलर कुकर से रिलेटेड स्टॉक, फर्टिलाइजर से रिलेटेड स्टॉक्स, सारे में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक मार्केट में मंडे के दिन में। तो थोड़ा सा आप ध्यान जरूर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का ये जीएसटी काउंसिल का मीटिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।